दोस्तों, सीमा हैदर की प्रेगनेंसी की खबर सुनते ही सोशल मीडिया पे बहुत तेजी से फैल रही है बातें और लोगों में आपस में डिस्कशन। और आप देख रहे हैं कि बड़े बड़े टीवी चैनलों में ये बात चर्चा का विषय बन चुकी है और लड़ाई झगड़े का विषय बन चुकी है। क्यों ना बने भाई, एक औरत पाकिस्तान से अवैध घुसकर भारत में आकर बैठ जाती है, जो कि कानूनन वो बेल पर छूटी हुई है और वो एक भारत की अपराधी महिला घोषित हो जाती है। मतलब भारत का कानून तोड़कर अवैध रूप से आ जाती है। उसके लीगल डॉक्यूमेंट्स में पूरी तरीके से वो अपने आप को गुलाम हैदर, जो कि पाकिस्तान का निवासी है, उसकी वाइफ बताती है। उन बच्चों के पासपोर्ट पर गुलाम हैदर का नाम होता है। उन 4 बच्चों के वीजा जो पासपोर्ट है उसमें उनका फादर जो है गुलाम हैदर होता है। लेकिन बेल पर छूटते ही ये महिला एक अवैध रिश्ते में रहती है। सचिन लप्पू के साथ ये रहती है, इनलीगल रिश्ते में रहती है, इनलीगल बॉयफ्रेंड के साथ रहती है। वहाँ रहते ही ये अपना रंग बदलना शुरू कर देती है, यानी कि वहाँ से ये कानून तोड़ना शुरू कर देती है। लोगों को धमकियाँ देना शुरू कर देती है कि भाई मेरा कोई बाल भी नहीं उखाड़ सकता, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता है, मैं यहाँ पे सनातनी हो चुकी हूँ। ये वही महिला है जिसने ये लिखा है, बेल के कागज पे ये ऑर्डर करवाए हैं कि मैं कोई भी ऐसा कानून नहीं तोड़ूंगी, कोई भी ऐसा काम नहीं करूंगी जिसके कारण मेरी बेल कैंसिल हो जाए और जिसके कारण मुझे जेल में डाल दिया जाए। और उन्हीं बच्चों के कारण, इसका कहना होता है कि मेरे पास 4 छोटे मासूम बच्चे हैं, गलती से मैं भारत की सीमा पार कर चुकी हूँ और मुझे मेरे बच्चों की वजह से मुझे बाहर रखा जाए। बाहर ये अवैध रिश्ते में आती है और आते ही इसका ड्रामा शुरू हो जाता है कि मैं प्यार में आई हूँ, मैं सनातनी बन गई हूँ। और इनके साथ जो अवैध तरीके से इनके भाई जी इनको सपोर्ट करते, जो कानून के बहुत बड़े ज्ञाता हैं, वो इन्हें अपनी मुंह बोली बहन बना लेते। उनका कहना होता है कि ये मेरी बहन है। एक अवैध घुसपैठी का अगर वो पाकिस्तान से उसका रिश्ता है और भारत में उसका कोई रिश्तेदार निकलता, उससे उसके तार जुड़े हो सकते हैं, तो हमारे कानून की नज़र में वो क्या है आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। यहीं पे कुछ भारत में इसके ऐसे रिश्तेदार निकल जाते हैं जिनका दावा होता है कि सीमा हैदर का कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता, उसका कोई कुछ नहीं कर सकता, वो यहाँ से हैदर उसके बच्चों को नहीं ले जा सकता। जबकि हमारा भारत का कानून हमेशा अगर पति पत्नी की लड़ाई झगड़े का मामला होता है उसे कोर्ट में रखता है। कोर्ट उस पर निष्पक्ष दोनों पार्टी को देखने के बाद, सुनने के बाद अपना फैसला सुनाता है और उसके भी कुछ रीज़न होते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट फैसले कर दिए जाते हैं कि मैं अपने बच्चों को नहीं दूंगी, मैं इंडिया से नहीं जाऊंगी, मैं भारत छोड़कर नहीं जाऊंगी, किसी की दम है तो मुझे निकाल कर दिखा दो। मतलब एक अवैध घुसपैठी के ऐसे तेवर देख के बड़ा ताजुब होता। अगर हम गलती से किसी के देश में या किसी के घर में घुस गए ना, हमारी हिम्मत नहीं होती वहाँ पे उनका एक सुई भी हमारा है कहने की। लेकिन ये कहती पूरा भारत देश मेरा है और योगी जी मोदी जी मेरी बात मानेंगे, मुझे शरण देंगे। ये किसी से परमिशन नहीं मांगती है, ये अपना ऑर्डर देती है कि योगी जी मोदी जी मुझे शरण दिए हुए हैं। मतलब डायरेक्टली हमारे कानून पर सवाल, हमारे सरकारों पर सवाल खड़े हो जाते हैं। यहाँ पे कुछ लोग पैदा हो जाते हैं गुलाम हैदर के विरोध में। मैं गुलाम हैदर का सपोर्ट इसलिए करती हूँ क्योंकि एक बाप है, दुनिया का कोई भी बाप किसी भी मुल्क का हो, किसी भी माँ को अधिकार नहीं है कि उसके परमिशन के बिना उन बच्चों को उठाकर ले जाए, चाहे कितना ही परेशान किया जाए, कुछ भी उसके साथ हो। क्योंकि आखिर उन बच्चों को आज तक गुलाम हैदर ही पाल रहा था और गुलाम हैदर की पूरी कमाई, उसका घर, उसका जो मंथली पैसा देता था, वो लेकर महिला दूसरे मुल्क में आकर बैठ जाती। वो है सीमा हैदर। अब इसका जो दूसरा ढोंग हुआ, इसका प्रेगनेंसी को लेकर बड़े तमाशे हुए हैं और गुलाम हैदर के बच्चों की यहाँ पे बात करूंगी कि वो इसके बिल्कुल भी पक्ष में नहीं है सीमा हैदर के, और इसको जेल तक पहुंचाने का काम गुलाम हैदर के बच्चे ही करेंगे। अब ये अचानक से इतनी गंद तरीके से प्रेगनेंसी किड है, जो हमारे देश की जो सभ्यता संस्कृति है, महिलाएं उस चीज़ को शो नहीं करती है। 7 महीने बाद अचानक से ये एक प्रेगनेंसी किड लेते हैं, पूरी दुनिया के सामने पब्लिक कर देते हैं। लोगों में विस्फोटक धमाका होता भाई होगा ही, जब एक अवैध घुसपैठी इतने मनमाने तरीके से 2 साल होने जा रहे हैं, दुनिया को पागल बना रही है, बेवकूफ़ बना रही है, और जो पूरे इंडिया में बैठकर कहती है कि कोई मेरा कुछ नहीं कर सकता, वो महिला अचानक विस्फोट कर देती है। इस चीज़ को लेके भी 2 राय बने हैं। कुछ लोगों का कहना है प्रेग्नेंट नहीं है, कुछ लोगों का कहना है प्रेग्नेंट है। कभी कभी मैं बिल्कुल डाउट होता कि ये प्रेग्नेंट नहीं है, लेकिन कभी कभी इसकी जो हरकत है उसे देख के लगता है प्रेग्नेंट है। हम खुद कंफ्यूज है, जबकि मेरे खुद के 3 बच्चे हैं। तो मतलब
कहने का, इस महिला ने कहा मैं अपने बच्चों के अलावा मैं दुनिया की वो माँ हूँ, मैं अपने बच्चों के बिना नहीं रह सकती। ये वही माँ है जिसने एक समय में ये भी बयान दिए थे, अगर हैदर चाहे अपने बच्चों को ले जाए, मैं सचिन को नहीं छोड़ सकती। ये माँ अपने बयान बदल देती है, पूरा इसका झूठ दुनिया के सामने में। अब ये जो जिद पकड़ी पड़ी है कि हैदर ना आए, हैदर को यहाँ से, ये जिस तरीके से ट्रोल कर रही है, हैदर को जिस तरीके से भड़काने की कोशिश कर रही है। हैदर ने कुछ स्टेटमेंट शायद दिया, मुझे तो नहीं पता चला क्या दिए हैं, नहीं मिल पाई वीडियो। तो इसने हैदर को, उस वजह से हैदर ने सोशल मीडिया पर बहुत सारी बाइट ऐसी दे दी जिससे लड़ाई झगड़े वाला स्थिति पैदा हो सकता है। लेकिन मैं कहूँगी एक बाप कितना बर्दाश्त करेगा। माना कि वो पाकिस्तानी है, आखिर वो लड़ तो अपने बच्चों के लिए रहा ना। इंसान की बर्दाश्त की हद होती है, लेकिन बीच बीच में हैदर को घसीट दिया जाता है कि इसको अपने बच्चों को इंसाफ दिलाना है। तो ये क्यों बोलता है? एक औरत उसी पाकिस्तान की, वो हर हरकत करती यहाँ बैठ के, उसको कोई नहीं बोलता कि वे क्यों कर रही है। अगर हम जैसे लोग बोलते हैं तो हमें उल्टा बोला जाता है कि हम पाकिस्तान चले जाएं, हम गुलाम हैदर के पास चले जाएं, हम पाकिस्तानियों के रिश्तेदार हैं। लेकिन एक पाकिस्तानी औरत यहाँ पे हर हरकत, वो हरकत कर रही जिससे पूरे इंडिया का दिल दुखी है, पाकिस्तान का दिल दुखी है। जितने देश को धोखा दे के आए उन सब की भावनाओं को इसने ठेस पहुंचाई है। उसी सीमा हैदर को किसी की कहने की हिम्मत क्यों नहीं होती है? आप हमें रोकने का तो प्रयास करते हो ना। मुझे कुछ महीने पहले एक खबर मिली थी कि इसके बच्चे बड़े मायूस होते हैं, हैदर के इंतजार में टकटकी लगाए देखे रहते हैं। इसका जो बड़ा बेटा है उसके चेहरे से भी साफ झलकता है। 3 बच्चों की माँ हूँ ना, इसलिए समझ सकती हूँ फीलिंग्स को। तो उसका बड़ा बेटा इतना मुझे मायूस लगता है, और जब भी वो उससे बोला जाता सोशल मीडिया पे तो एक ही जवाब कहता, बाप बेटे के बीच में कोई क्यों बोलता है। इसके मतलब इसको ये चीज़ें रटवाई जाती है। उसने 2-3 बार यही जवाब दे दिया। अब ये बच्चों को बार बार नहीं लाती क्योंकि इसको पता है केस इस मोड़ पे है। अगर बच्चों ने गलत बयान दे दिया तो शायद सच बच्चे बोल दे। कभी इसने हैदर से के सामने बच्चों की जिक्र क्यों नहीं की? इसने बच्चों से हैदर की जिक्र क्यों नहीं की? तमाम हैदर को ये लप्पू के साथ चिपक कर लड़ाने का, झगड़ाने का, उसको भड़काने का काम करती। कभी उन बच्चों को क्यों नहीं दिखाया इसने? कभी उन बच्चों से सवाल क्यों नहीं किए हैदर के बारे में? और हैदर के बच्चे अपने अब्बू का इंतजार कर रहे हैं कि कब हमारे अब्बू आए, दिल खोलकर हम सारी बात उनके सामने में कहें। और सीमा हैदर का भांडा फोड़ वही बच्चे करने वाले हैं। जो इसके 4 बच्चे बैठे हैं उसमें से 2 बच्चे काफ़ी समझदार हैं और वो पूरी तरीके से जानते हैं उनके साथ क्या हो रहा है। और वो बच्चे हैदर के आते ही सारा सब कुछ बोल देंगे। हैदर ने भी बोला है जैसे ही मैं जाऊंगा मेरे बच्चे मुझसे कलेजे से लिपट कर वो मुझसे लिपट जाएंगे, मुझे क्यों नहीं पहचानेंगे। एक बाप का दिल इतना वो नहीं हो सकता कि वो ना समझे चीज़ों को, वो समझता है। और हैदर को पूरा यकीन है कि वो बच्चे उसे पहचानते हैं, और हमें भी पूरा यकीन है। क्योंकि बच्चों को तुम जबरदस्ती खिलौने देकर, चीज़ देकर, बहला फुसला कर कुछ समय रख सकते हो, ताउम्र पूरी जिंदगी उन बच्चों का ब्रेन वॉश नहीं कर सकते हो। क्योंकि वो बच्चे हैं, मासूम हैं, उनका दिल सब कुछ जानता है। अपने अपनों के लिए उनका भी दिल धड़कता है। ये सीमा हैदर यहाँ पे आके इसको सारे रिश्ते मिल गए, ये जो जो चाहती थी ये सब मिल गए, केवल लप्पू के प्यार में नहीं आई। जिसका इसे प्यार चाहिए था वो सारा इसको मिल रहा है। लेकिन उन 4 मासूम बच्चों को आज़ादी नहीं मिल रही। वो रबूपुरा के घर से कहीं बाहर नहीं जा सकते। अगर लप्पू के साथ कभी घूमने चले गए तो सोचिए, पूरी दुनिया में इतना तमाशा हो रहा है, अगर उन बच्चों के साथ कुछ होता है तो कौन जिम्मेदार रहेगा? क्या सीमा हैदर रहेगी या लप्पू का परिवार रहेगा? जितने लोग इससे नफरत करते हैं, जितने लोग इसका सपोर्ट करते हैं, क्या वो जिम्मेदारी लेते हैं कि उन बच्चों का, हैदर के 4 बच्चों का कौन है यहाँ पे? और मैं दावे के साथ कहती हूँ जैसे हैदर भारत आएगा वो बच्चे अपना मुंह जरूर खोलेंगे। जैसे उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा वो बच्चे सब कुछ उगल देंगे। ये मैं तो सीमा हैदर को दुनिया की सबसे बदनसीब माँ समझती हूँ, बदनसीब औरत समझती हूँ। इससे बदनसीब औरत शायद दुनिया में आज तक पैदा नहीं हुई। जब भी इसे समझाने का काम किया इस औरत ने उसको गलत उसमें लिया। अब क्या ही कह सकते, जो अपना देश मुल्क छोड़ सकती अपनी जिद के कारण, हट के कारण, तो औरत क्या नहीं कर सकती। सीमा हैदर जैसी औरत भगवान किसी के पल्ले ना बांधे। और इसने जो अभी सोशल मीडिया पे गंदगी मचाई उससे एक बवाल और मच चुका है। लेकिन इसे फ़र्क नहीं पड़ता, वही इसे फेम चाहिए, इसे फेमस होना है, इसको यूट्यूब पर फेमस होना है, दुनिया के सामने में नंगा नाच दिखाकर फेमस होना है। बकाया दुनिया में क्या हो रहा है इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसको चाहिए कि इसे फेम मिले, कुछ भी हो, जिसके लिए छोड़ के आई है पाकिस्तान को।
हैदर एक बाप है, पाकिस्तानी जरूर है, लेकिन उन बच्चों को हैदर को मिलना चाहिए। हम हैदर के हक में ही बोलेंगे, क्योंकि 2 साल से एक बाप अपने बच्चों से दूर है, जुदा है। जिन बच्चों के लिए वो कमा रहा था उसका वो रोजगार छीन चुका है। आज हैदर को इसने पूरी तरीके से तोड़ के मरोड़ के बर्बाद करके यहाँ पे ये अपनी मनमानी कर रही है। किसने दिया भाई अधिकार? तू अपनी मनमानी कर रही थी। तू सोशल मीडिया पे बैठकर जो गंदा कर रही है, तुझे लगता है कि भारत सरकार और भारत का कानून तुझे माफ कर देगा? तेरी हरकतों को क्या कोई देख नहीं रहा? ये केवल तेरा मामला नहीं है, ये पूरी दुनिया का मामला हो चुका है। अब पूरी दुनिया तेरी ये गंदगी देख रही, पूरी दुनिया तेरे विरोध में खड़ी है इस समय। याद रखना, कानून सरकार अपने संविधान पर चलते हैं, तेरे ड्रामाओं से नहीं चलते। यहाँ पे संविधान, यहाँ पे कानून काम करता है। योगी जी, मोदी जी की फोटो ले लेने से अगर हमारा संविधान, हमारा कानून बदल जाए ना, तो फिर दुनिया में तुम जैसी औरतों का ढेर लग जाएगा। कानून अगर इतना कमजोर पड़ गया, जो लोग कानून पर सवाल खड़ा करते हैं, सरकार पर सवाल खड़ा करते हैं, मैं उनका सख्त विरोध करती हूँ। जब कानून अपने देश के मुजरिमों को नहीं बख्शता है, तो घुसपैठियों को तो कभी भी नहीं बख्शा जाएगा। हाँ, समय जरूर लगेगा भैया। जब 3-4 देशों का इकट्ठे मामला है, इंटरनेशनल मामला है, तो उसमें टाइम लगता है, लेकिन इंतज़ार जरूर ख़त्म होगा और गुलाम हैदर को बच्चे मिलेंगे, क्योंकि उनका यहाँ पर कुछ भी नहीं है। अगर जो कह रहे कि सीमा हैदर का बच्चा होने वाला है, वो नहीं जाएगी, तो गलतफहमियां पालने में कोई बुराई नहीं है, वो पालिए आप। क्योंकि जो अवैध तरीके से घुस आया है दूसरे देश में, उसका एकमात्र रास्ता है डिपोर्टेशन, और उसको डिपोर्ट होना ही पड़ेगा। आपके कहने से, मेरे कहने से कुछ नहीं होगा। हमारी सरकारें जिस दिन फैसला लेंगी, किसी को कानू कान खबर भी नहीं होगी। बाकी आपस में लड़ने से किसी का कुछ होने वाला नहीं है। हम एक सोशल मीडिया में काम करते हैं, तो हमें पूरा अधिकार है अपनी बातों को रखने का। जिसको बुरा लगा तो हम सॉरी कह नहीं सकते, और जिसको ठीक लगा कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। मैं मंजू विश्वकर्मा, हल्द्वानी उत्तराखंड से एक समाज सेविका हूँ। अपने वीडियो के माध्यम से हमेशा सच को सामने रखने की कोशिश करती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करें। नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखने चाहते तो चैनल को करें सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच सभी का, तहे दिल से धन्यवाद।